करते हैं आज की वीडियो से एंड दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एंड अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिस कर दिए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड बाय द वे दिस इज द पार्ट 3 ऑफ द वीडियो सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से एंड दैट इज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स डेफिनेशन से अपन देखते हैं यहाँ पे, the mirrors whose reflecting surface is spherical, okay, और curved are termed as spherical mirrors। यानी कि ऐसे मिरर्स जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व होती है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 तरह के मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर एंड रेस्ट ऑफ द 2 आर द कर्व्ड मिरर्स और द स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो एक तरफ होती है एंड अदर साइड इज पॉलिश सरफेस। यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन होगा तो इस सरफेस पे होगा। लेकिन अगर अपन बात करें स्फेरिकल मिरर्स की तो यहाँ पे अगर अपन इस सरफेस को कर्व कर देंगे तो वहां पे वो स्फेरिकल मिरर्स बन जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल, यू नो। एंड इस बेसिस पे अपन 2 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स का। नंबर 1 दैट इज कॉन्केव मिरर एंड नंबर 2 इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, डिफरेंस यहाँ पे क्या है दोनों मिरर्स में देखते हैं। कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर्स व्हिच हैज इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कॉन्केव मिरर कौन से होते हैं? स्फेरिकल मिरर जिनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो अंदर वाली होती है। लाइक अगर यहाँ पे मैंने स्फेरिकल मिरर बनाया एंड द आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड बिकॉज द पॉलिश इज अप्लाइड ऑन द आउटर सरफेस एंड जो लाइट स्ट्राइक कर रही है वो अंदर वाले सरफेस की तरफ कर रही है। ओके, लाइट इस तरीके से स्ट्राइक करती है एंड यहीं से रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये अंदर की तरफ जो सरफेस है That's why it is called concave mirror। And वही बात करें अगर अपन इसको उल्टा कर देंगे then spherical mirrors which has the outer reflecting surface। अगर पॉलिश को आपने अंदर की तरफ लगाया and जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो outer surface पे हो रहा है, outer reflecting surface, then उस केस में वो मिरर कौन सा कहलाएगा? Convex mirror कहलाएगा। So it is very easy, you can understand there are basically 2 types of spherical mirrors। Number 1 concave mirror and number 2 is convex mirror। Okay, then अपन चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वन मोर हिंट आई वांट टू गिव यू कि आप किस तरीके से याद रखेंगे। कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉन्केव कौन सा है। वेल देयर इज अ हिंट। यहाँ पे जो कॉन्केव है अगर आप इसका नाम देखेंगे, इसके नाम के अंदर केव वर्ड इंक्लूड हो रहा है। केव यानी कि गुफा। एंड अगर आप इस मिरर को देखेंगे तो आपके जो आप ये देखेंगे डिटेल में कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, यानी कि जो कर्व्ड है एंड जो इट लाइक्स अ केव, it appears to be a cave। well ऐसा केव कोई बनती नहीं है लेकिन समझने याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि ये केव की तरह अपीयर हो रही है। that's why you can also use this trick to remember the difference between concave and convex। and spherical mirrors की बात अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर and there are some terminologies, some definition which are related with these concave and convex mirror। okay, तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले यहाँ पे अपन देखेंगे 5 बेसिक टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर के अंदर आपको जानना जरूरी है एंड ये बेसिक्स है स्फेरिकल मिरर के। तो वन बाय वन अपन इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, कि डेफिनेशंस को समझते हैं एंड डायग्राम के थ्रू मैं आपको कोशिश करता हूँ कि ज्यादा एक्सप्लेन बेटर कर पाऊँ। वेल सबसे पहले अपन बात करते हैं पोल से। पोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर डिनोटेड बाय पी। पोल क्या होता है? पोल सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये एक स्फेरिकल मिरर मैंने यहाँ पे बनाया है, ये कॉन्केव मिरर है टू बी प्रिसाइज एंड इसकी जो बाहर वाली सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाली होती है। ओके, एंड अगर इस रिफ्लेक्ट अपना मिरर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही है। ओके, एंड अगर अपन इस सरफेस का अपन सेंटर चूज करेंगे, सेंटर बनाएंगे तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा एंड दैट सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड पोल। ओके, डिनोटेड बाय द पॉइंट पी। यहाँ पे मैंने पी पॉइंट से इसको डिनोट करा है, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। लेट मी मेक इट बिगर। सो दिस इज द पॉइंट पी व्हिच इज कॉल्ड पोल। सेकंड बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा है कि आप समझिए जो स्फेरिकल मिरर है अपना यहाँ पे वो एक किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होगा, ऑब्वियसली स्फेयर का पार्ट होगा। इट इज कर्व्ड, आई नो इट इज कर्व्ड बट स्टिल इट इज अ पार्ट ऑफ सम काइंड ऑफ स्फेयर। तो अगर अपन इस हाइपोथेटिकल स्फेयर माने, यानी मन से माना हुआ स्फेयर माने एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर, जो सेंटर होगा स्फेयर का, उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय द पॉइंट सी। The center of sphere which reflecting surface of a spherical mirror is a part। यानी कि इस स्फेयर का सेंटर जिस स्फेयर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? एक पार्ट है।
आई होप क्लियर हो पाएगा। एंड बात करते हैं थर्ड पे प्रिंसिपल एक्सिस द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। एक इमेजिनरी लाइन को अपन मानते हैं चीजें आसान करने के लिए, जो ये इमेजिनरी लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज वेल एज पोल से ये पास हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इस इमेजिनरी लाइन को अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, फोर्थ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे आपने समझा कि ये अपन ने इसको स्पेयर माना है, यहाँ पे एक स्पेयर अपन ने कंसीडर करा है एंड उसका सेंटर भी अपन ने माना है। ऑब्वियसली तो स्पेयर है तो उसकी रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी। एंड दैट रेडियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड टू द पोल इज दिस डिस्टेंस, लेट मी डिनोट इट बाय आर। ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। स्पेयर था, अपन ने कंसीडर करा था स्पेयर, एंड स्पेयर है तो उसकी रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी एंड दैट रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाय डेफिनेशन मैं आपको समझाता हूं, द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ व्हिच रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। यहाँ पे मैंने r लिखा है बिकॉज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि अपन ने इसको r से डिनोट करा है। ओके, नाउ फिफ्थ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ समझने से पहले आपको ये समझना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। देन आप ये देखिए कि जो लाइट रेज आने वाली है, ऑल द लाइट रेज दैट आर कमिंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड। लेट्स से मैं यहाँ पे बताता हूं कि 4 लाइट रे मैंने यहाँ पे कंसीडर करी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 4 लाइट रे यहाँ पे मैंने कंसीडर करी है एंड क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, अंदर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा एंड रिफ्लेक्ट ये इस तरीके से करेगा कि ये सारी की सारी लाइट रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टारगेट हो जाएगी या फिर पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर जाएंगी एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोकस। लेट मी शो यू बाय डायग्राम। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो गई एंड आई नो रूल्स होते हैं, ये लाइट रेज पैरेलल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, बट वो अपन आने वाले लॉज में डिस्कस कर लेंगे। वेल आप फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए कि ऑल द लाइट रेज that are coming towards the reflecting surface will pass through the focus after reflection and that point is called focus। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। ओके, एंड फोकल लेंथ क्या कहलाएगी, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड फोकस पॉइंट। जो फोकस पॉइंट है अपना F से यहाँ पे डिनोट करा हुआ है मैंने, लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू। F, तो F पॉइंट है ये वाला एंड जो पोल है वो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। लेट मी आल्सो मार्क इट फॉर यू। That distance is called focal length and that distance from pole to center of curvature is called radius of curvature। And I think आपको टर्मिनोलॉजीज समझ में आई होंगी and now move करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर which is laws for image formation in the spherical mirror। Well, आपके लिए एक टास्क भी है, ये जो डायग्राम है ये मैंने बनाया है फॉर द कॉन्केव मिरर, जिसमें मैंने ये सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन करे हैं, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। आप अपने से डायग्राम बनाइए, आप बुक की हेल्प ले सकते हैं, आप बना सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, जिससे आपको ये टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे होपफुली। नाउ मूव करते हैं लॉस फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो उसके में डिटेल में आगे पढ़ते हैं अपन, तो देखते हैं। Well, you can also take the screenshot of this part. You can practice at home in your notebooks. Now we are moving on to the next topic. Okay. Well, अगर बात करें rules for light ray for image formation in concave mirror की, तो उससे पहले मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि मैं इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, व्हाट डज दिस टर्म मीन इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन कहने का रीजन बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आपके कोर्स के अंदर यहाँ पे आपको इमेज बनानी पड़ेगी और बाय द मिरर्स। ओके, मिरर से एज वेल एज लेंस से। इमेज कैसे बनती है, आपको मैंने एक पहले वीडियो में हिंट दिया था कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के सामने अगर प्लेन मिरर स्ट्रेट मिरर होता है, ये इसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग एंड वन साइड इज पॉलिश्ड, यू नो वेरी वेल। इसके सामने अगर कोई आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ऑब्जेक्ट आप प्लेस करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज इस प्लेन मिरर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप यूं कह सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी इमेज बनाएगा प्लेन मिरर के अंदर। ओके, सो सेम काम ये करना है। ये बस फर्क यहाँ पर ये है कि जो प्लेन मिरर है वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे अब होगा स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्केव मिरर आपको देखेंगे एंड
कॉन्वेक्स मिरर अपन देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में तो अपन कॉन्केव मिरर के ऊपर फोकस करेंगे। नाउ बात करते हैं रूल्स की। ऑब्वियसली आपको अगर इस तरीके से जो इमेज बनानी है तो आपको लाइट रेज चाहिए होंगी, आपको लाइट रेज के बिना इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ रूल्स पहले से डिसाइड किए हुए हैं बाय साइंटिस्ट, कुछ रूल्स पहले से एस्टैब्लिश्ड हैं कि किस तरीके से लाइट रे बिहेव करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। लेट्स से मैं एक हिंट देता हूँ, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू द फोकस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर लाइट रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि आप देखेंगे ये लाइट रेज क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द मिरर, कॉन्केव मिरर, दिस इज द फोकस पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पैरेलल है ये लाइट रेज, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद किधर से पास आउट करेंगे, फोकस पॉइंट से। वैसे यहाँ पे देखेंगे सेकंड लाइट रे है, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंड यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ एंड दिस विल पास टू द फोकस। तो दिस इज द रूल नंबर 1। इसी तरीके से बाकी रूल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको समझा पा रहा हूँ कि क्यों अपन रूल्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन। बाकी रूल्स को अपन यहाँ पे देखते हैं। वेल बाकी लॉज आपको देखने को मिलेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। देयर आर बेसिकली 4 रूल्स। तो स्टार्ट करते हैं क्विक फटाफट इनको। नंबर 1, पासिंग थ्रू द फोकस। अगर जो लाइट रे है वो फोकस से पास होती है। फर्स्ट वाले केस में क्या था, जो लाइट रे थी वो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, बट सेकंड केस में क्या है, यहाँ पे जो लाइट रे है वो फोकस से पास हो रही है। आफ्टर पासिंग थ्रू द फोकस इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये फोकस से पास हुई एंड ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। इट विल बी पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्वाइट इजी यू नो। थर्ड पे बात करते हैं पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है लाइट रे तो क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्टेड बैक अपॉन द सेम पाथ। यानी कि इस तरीके से लाइट रे आई, रिफ्लेक्शन हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एंड देन सेम पाथ पे वो वापस क्या हो गई, रिटर्न बैक हो गई। ओके, दिस इज द रूल नंबर 3rd एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, मूविंग टुवर्ड्स पोल। अगर कोई लाइट रे है वो पोल की तरफ मूव कर रही है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक एट एन सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एट अ सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जिस एंगल पे ये जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करा, दिस एंगल लेट्स से थीटा, तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी वापस रे ऑफ लाइट। ओके, so these are basic 4 laws about the rules for image, 4 rules which are for about the image formation. Okay, and well, you can also take the screenshot of this part if you want to practice in the notebooks, and it will be worth remembering about these laws during the image formation. Okay, well, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारी बीआईसी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के फीडबैक जानने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको क्या अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा एंड क्या इंप्रूवमेंट अपन कर सकते हैं। ओके, टिल द टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।